हाय, मैं उसी गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने बोट कंपनी का नाम सुना है, क्या आपने बायजूस का नाम सुना है, क्या आपने ओला का या फिर फ्लिपकार्ट का या फिर पतंजलि का नाम सुना है। ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन अगर आप चाहें कि चलो मुझे ना ये वाली कंपनी पसंद है और मुझे इसके शेयर लेने हैं, तो क्या आप इन सारी कंपनीज के शेयर ले पाओगे। आप लोग अगर सोचोगे कि जिस तरीके से हम रिलायंस के, टाटा के, इन्फोसिस के, विप्रो के शेयर्स लेते हैं अपने डीमैट अकाउंट में जाके और हम लोग उस कंपनी का नाम टाइप करते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्राइसेस क्या चल रही है और उस अकॉर्डिंग हम लोग शेयर्स ले लेते हैं। कि अगर हम चाहें कि अगर हमें ओला के शेयर्स लेने, पतंजलि के शेयर्स लेने, अगर आप यही सेम चीज़ अपने डीमैट अकाउंट पे टाइप करोगे तो क्या आपको इनके शेयर्स मिलेंगे अवेलेबल। आपको इनके शेयर्स डीमैट अकाउंट में नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये जो कंपनी से ये स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक लिस्टेड ही नहीं हुई है। ये सारी कंपनीज जो है वो अनलिस्टेड हैं। तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग निवेश कर सकते हो अनलिस्टेड कंपनीज में। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में मेजर डिफरेंस क्या होता है। लिस्टेड कंपनी मतलब कि ऐसी कंपनी जो कि BSE, NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में खुद को रजिस्टर करे हुए हैं। वहीं जो अनलिस्टेड कंपनी है वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है, इसीलिए उसे अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो जो अब अनलिस्टेड कंपनी है, क्या वो अपने शेयर्स जो है वो किसी को दे सकती है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो आपने देखा ही होगा कि अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर है तो वो अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक को देने के लिए ही वहाँ पे रजिस्टर हुई है। मगर अनलिस्टेड कंपनी जो है वो अपने शेयर्स पब्लिक को देना चाहती है या नहीं। तो क्यों नहीं देना चाहेगी। देखो, शेयर्स वो आपको मुफ्त में तो दे नहीं रही, बदले में वो आपसे पैसे लेने वाली हैं। और हर एक कंपनी को उसके बिजनेस को रन करने के लिए, वो उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए पैसों की आवश्यकता तो होती है। तो अनलिस्टेड कंपनीज भी जो है वो अपनी जो शेयर्स है वो पब्लिक को दिया करती है। आप चाहें तो आप ऐसी कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे उपलब्ध ही नहीं है। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तो देखो, बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपना पैसा अनलिस्टेड कंपनी में निवेश करके उसके शेयर्स जो है वो ले सकते हैं। बात करें अगर हम फर्स्ट मेथड की, तो वो होता है प्रमोटर से डायरेक्टली शेयर्स को लेना। आपको पता होगा कि जब भी कंपनी फॉर्म होती है, भले ही वो लिस्टेड हो या ना हो, उसे ना क्या करना पड़ता है, उसे कैपिटल लगाना पड़ता है। और कैपिटल के बदले उसे क्या मिलता है, उनके प्रोमोटर्स को। प्रोमोटर्स मतलब कौन। प्रोमोटर्स मतलब वो लोग जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी है पहली दफ़ा। तो जब पहली बार कंपनी स्टार्ट करी है तो कुछ तो पैसे जो हैं वो लगाने पड़े होंगे, मुफ्त में तो कंपनी स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो वो जो पैसे लगाए गए हैं उन्हें बोला जाता है कैपिटल। और उस कैपिटल के बदले प्रोमोटर्स को ना कुछ शेयर्स मिले जाते हैं। तो अब क्या हुआ, प्रोमोटर्स के पास जो है वो शेयर्स हैं, तो प्रोमोटर्स चाहें तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम कर सकते हैं और वो जो शेयर्स है वो आपको दे सकते हैं। याद रखिएगा, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अब बात करें अगर हम दूसरे मेथड की, तो जो दूसरा मेथड है वो ये है कि अब आपको प्रोमोटर से नहीं, बल्कि आपको जो उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है उनसे भी आपको शेयर मिल सकते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास आके शेयर कैसे आते हैं। एक मेथड होता है इसॉप का। इसॉप मतलब होता है कि उनको ऑप्शंस दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो आप जो है वो कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। उसके बाद वो उन पे है कि उनको वो जो ऑप्शन है वो अवेल करना है या उसे लैप्स करना है, मतलब कि यूं ही जाने देना है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा करते हैं कि वो इसॉप ले तो लेते हैं, मगर फिर वो उसे थोड़े से ज़्यादा पैसों के बदले वो बाकी पब्लिक को बेच दिया करते हैं कंपनी के बाहर। क्या ये अलाउ है? ये बिल्कुल अलाउड है। तो आप चाहें तो आप किसी भी एम्प्लॉय वगैरह से भी कांटेक्ट करके उनके जो इसॉप ऑप्शन है वो आप बाय कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा मेथड। अब बात करें अगर हम तीसरे मेथड की, तो वो होते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिन्हें कि हम एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह भी कहा करते हैं। हम लोग चाहें तो हम उस रूट के द्वारा भी अनलिस्टेड शेयर्स जो है वो खरीद सकते हैं। अब बात करें अगर हम चौथे मेथड की, तो चौथे मेथड जो है वो इंटरमीडिएट्स के थ्रू है। आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि आपको अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं वो आपको बाय या सेल की जो सुविधा है उसमें दे सकते हैं।
तो मार्केट में काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि आपको ये सुविधा देंगे कि आप लोग अनलिस्टेड कंपनी में निवेश कर सको। वो एक मीडिएटर जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और आप उनके थ्रू बाय या सेल आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कि मेजर डिफरेंस क्या होता है। देखो, अनलिस्टेड और लिस्टेड में काफ़ी सारा डिफरेंस तो होता है शेयर्स में। तो काफ़ी सारे ना लिस्टेड के भी कुछ फ़ायदे होते हैं तो काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं, अनलिस्टेड के भी फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आपको इसीलिए बिल्कुल सोच समझ के अपना जो पैसा है वो निवेश करना है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो समझते हैं हम अनलिस्टेड और लिस्टेड के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो है लिक्विडिटी इशू। देखो, जो शेयर्स ऑलरेडी डीमेट अकाउंट में आपको दिखते हैं, आपको पता होगा कि ऐसे लिस्टेड शेयर्स को तो आप मार्केट टाइमिंग्स में जब चाहें जब ऑर्डर प्लेस करके बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें अनलिस्टेड शेयर्स की तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जब भी लेना चाहो तो आपको उस वक्त कोई बेचने वाला भी मिले, और ना ही ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और आप चाहें कि वो शेयर्स सेल हो जाएं तो उसी वक्त हाथों हाथ आपको कोई ख़रीदार भी मिले। तो इसमें लिक्विडिटी इशू का सामना काफ़ी ज़्यादा लोगों को करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें दूसरे इशू की तो वो जो है वो होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आपको पता होगा कि जो काफ़ी सारे मार्केट में लिस्टेड शेयर्स ना उनकी बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी होती है, हज़ारों में मिलते हैं ऐसे शेयर्स। जैसे कि अगर हम बात करें सपोज रिलायंस की तो उसका जो शेयर है वो अराउंड 2500 करीबन चलता है। अब अगर सपोज मैं चाहूँ तो मैं ना उसका एक शेयर भी खरीद सकती हूँ, मगर क्या अगर मैं ये चाहूँ कि अनलिस्टेड कंपनी का मुझे सिर्फ एक शेयर कोई दे दे तो क्या ये पॉसिबल है? उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट जो है वही डालना ही पड़ता है। उसका अगर आप चाहो कि आप एक शेयर के बदले सिर्फ कुछ अमाउंट डालो थोड़ा सा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा है कि आप लोग ना छोटे छोटे शेयर्स, इवन जो पेनी स्टॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं, आप लोग चाहो कि 6-7 रुपये का भी सिर्फ एक शेयर आप खरीदो तो आपको वो भी पूरी आज़ादी होती है खरीदने की। लेकिन ये चीज़ आप लोग अनलिस्टेड शेयर्स में नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तो जो तीसरा पॉइंट है वो टैक्सेशन के बारे में है। टैक्सेशन में अगर आपके पास कोई भी लिस्टेड शेयर है तो उसको लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई होने के लिए होल्डिंग पीरियड उसका 1 ईयर होना चाहिए। बट अगर आप लोगों के पास कोई भी अनलिस्टेड शेयर है तो वहीं उसका जो लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल नहीं बल्कि वो 2 साल का होता है। साथ ही इसमें एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो आपको वो अनलिस्टेड शेयर्स में मिल जाता है, लेकिन वो बेनिफिट आपको लिस्टेड शेयर्स में नहीं मिला करता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट और फोर्थ पॉइंट की। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका रिस्क से रिलेटेड। अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनी में निवेश करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज होती है उस पर तो सेबी के जो कंप्लायंसेस है, सेबी की जो गाइडलाइंस है वो लागू होती है और वो लोग इतनी आसानी से डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हैं। मगर जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है उसमें डिफ़ॉल्ट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमने बात करी अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में कि आप लोग उन्हें किस तरीके से ले सकते हैं, साथ ही उनमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो इन फ़ायदों और नुकसान को इवैल्यूएट करके ही आप फैसला लीजिएगा कि आप लोगों को अनलिस्टेड शेयर्स में निवेश करना है या नहीं। उम्मीद है जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी गेट वेल्दी। थैंक यू।